हाई स्कूल रसायन शास्त्र क्लास 9 का आज हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क वाष्पन, ख उबलना, ग संघनन, घ ऊर्ध्वपान। जैसा कि मैंने टिक मार दिया है, इसका होगा ऊर्ध्वपान। दूसरा क्वेश्चन आंसर, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा ठंडक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव क्वथनांक होता है। क बढ़ता है, ख घटता है, ग स्थिर रहता है, घ इनमें से कोई नहीं। इसका होगा आंसर बी, घटता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवणांक, क्वथनांक, कार्तीय द्रवणांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराणुकण स्थान बंधक, अंतराणुक बल, नाभिकीय बल, अंतराणुक बल। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र और गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है कहलाती है वाष्पन, संघनन, विसरण, स्रवण। विसरण कहलाती है। 8वां, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ के जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। इसका होगा बर्फ जल से हल्की होती है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन के मान होता है 373.15। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इस ताप का मान होगा 400। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। गर्म रखने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलुप्त से। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन वेग बढ़ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। कणों का बना होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ होगा ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थिति अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन द्रवणांक कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपान कहलाता है। वाष्पन द्रव की ऊपरी सतह पर होता है जबकि उबलना द्रव के निचली सतह में होता है। गैस संपीड़ित होती है। ठोस अनपीड़ित होती है। ठोस पदार्थ में द्रवणांक का क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गति ऊर्जा ठोस कणों की तुलना में अधिक होती है।